हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज के इस पहले कार्यक्रम के पहले अतिथि से आपका परिचय करा रहे हैं। नदीम फारूकी साहब समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और पिछले 5 साल से जिलाध्यक्ष हैं। सबसे लंबा कार्यकाल नदीम फारूकी साहब का हुआ है। आइए देखिए, सबसे लंबा कार्यकाल हुआ है नदीम फारूकी साहब का 5 जनवरी को इधर आइए परिचय कराने भाई 5 जनवरी को 5 साल होने जा रहे हैं नदीम फारूकी साहब का, और इससे पहले एक और टर्म रह चुके हैं अध्यक्ष। तो ये संगठन चलाने का बहुत बड़ा अनुभव है और जब से चुनाव का कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से तमाम से लोग ज्वाइन कर चुके हैं समाजवादी पार्टी। आज विभिन्न जो अभी तक की स्थितियां हैं चुनाव की, उससे जुड़े सवालों पर हम चर्चा करेंगे अध्यक्ष जी से, बात करेंगे, और उसके बाद में जो सवाल आप सबसे आएंगे उनके जवाब अध्यक्ष जी देंगे आप सबको। और ये आज का क्रम रहेगा। उसके बाद में हम लोग चर्चा तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। स्वागत करिए ताली बजा करके। क्या क्या तैयारियां हैं चुनाव की? देखिए, प्राइमरी जो होता है वो बूथ होता है और जिस दल का बूथ मैनेजमेंट ठीक होता है तो निश्चित ही सफलता उसके हाथ में होती है। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हम लोगों ने बूथ कमेटी बनाकर और फिर बूथ को कलेक्ट करके सेक्टर की कमेटी बनाकर और उसके उपरांत विधानसभा की कमेटी, उसके ऊपर ब्लॉक के साथ सहयोग करते हुए नगर कमेटियाँ और जिला कमेटियाँ हमारी सुदृढ़ होती हैं। ये तो हमारा सांगठनिक ढांचा है। फिर दूसरी बात यह है कि जो जनता के बीच पहुँचने का तरीका है, जो इस देश का और इस प्रदेश का जो मूल वोट है और इस देश की जो आधारशिला खड़ी हुई है वो किसान है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि भारत की समृद्धि का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। तो समाजवादी पार्टी उसी पैटर्न पर अपने काम को आगे बढ़ाती है कि गांव की भी हम चिंता करते हैं और किसान की भी हम चिंता करते हैं। तो किसानों के बीच हमने संदेश पहुँचाने का काम किया है, क्योंकि हमारा नेतृत्व भी किसान बैकग्राउंड से आता है। तो हमने किसानों के बीच बात की है। इसी बीच घटना चक्र ये हुआ कि जो कृषि बिल आए वो पूरी तरीके से किसानों के हित में नहीं थे, अहित में थे, इसलिए किसान आंदोलनरत हुए। तो समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से किसानों का सहयोग किया। आज बड़ी पैमाने पर किसान पूरे प्रदेश का समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। हमने उनको आज ये समझाने का प्रयास किया है कि समाजवादी पार्टी आपके हित में काम करेगी। देखिए, सरकार क्योंकि चुनाव का सरकार का कार्यकाल कम रह गया है तो तमाम से उद्घाटन कर रही है सरकार। रोज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। और जब उद्घाटन और शिलान्यास होते हैं तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष साहब, ये हमारे कार्यकाल का है, इसका नाम बदल रहे हैं, ये इस पर कब्जा कर लिया है, ये हमारे कार्यकाल में इसका शुरू हुआ था, इस पर उद्घाटन करने का आपको हक नहीं है, लोकार्पण करने का हक नहीं है। तो ये सब क्या राजनीति है? सिर्फ हम कहते ही नहीं है, ये प्रमाणित है ना। क्योंकि जब काम हमारे कार्यकाल में प्रस्तावित हुआ और वो फिर पास हुआ और कहीं पर आधा बन गया, कहीं चौथाई बन गया या कहीं 75% बन गया है, अब उसको ये पूरा करके अपना शिलान्यास कर रहे हैं या उसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो हमारे कार्यकाल का है। वो तो इसका तो एविडेंस है। इस सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया और नाम बदलने से ये होता है कि अपना ऐतिहासिक महत्व समाप्त हो जाता है। तो जो ऐतिहासिक नाम चले आ रहे थे, वर्षों पुराने थे, उनका एक अपना ऐतिहासिक महत्व था। इस सरकार ने सिर्फ नाम बदलने का काम तो नहीं किया। कोई पुल बनाने का काम किया हो, कोई एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। तो एक संवैधानिक व्यवस्था जो सरकार में होता है वही लोकार्पण करता है, वही उद्घाटन करता है। आपके लोग पहुंच जाते हैं उद्घाटन करने। नहीं, वो ठीक है। हम ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी के, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में बना हुआ था। वो अगर अब ये अपना कुछ काम करें तो अपना उद्घाटन और शिलान्यास करें। हमारे करे हुए कामों पर ही आप उद्घाटन करने का काम करना है। कोई नया काम तो नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पिछले 1 साल में आपने उसे जो आ गया उसे आपने शामिल कर लिया अपनी पार्टी में, कोई मानक नहीं रखा, जो आ गए उसे वापस उसे शामिल कर लिया आपने। भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व किन आधारों पर टिका हुआ है? 1984 में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सांसद थे, केवल 14 विधायक थे 85 विधानसभा चुनाव।
कहाँ से आ गए, ऊपर से नहीं टपक के आए। कहीं ना कहीं उन्होंने भी दल बदल करके बड़े पैमाने पर लोगों को आयातित करके अपना ढांचा खड़ा किया हुआ है। अब कोई हमारा नेतृत्व स्वीकार करना चाहता है, अखिलेश यादव जी की नीतियों से सहमत है, हमारी पार्टी की नीतियों से सहमत है, हमारे दल में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। हमने उनको सम्मान शामिल किया अपनी पार्टी में। कहीं जो आ जाए अपराधी हो, बिल्कुल दल बदल का बिल्कुल अभ्यस्त हो, जो आए उसे समझ कर लीजिए, उसको टोपी लगा दीजिए लाल। नहीं, जिस दल में वो था वहाँ उसकी क्या स्थिति थी भाई, वहाँ भी संभ्रांत अगर था तो संभ्रांत है हमारे लिए। और ऐसा नहीं है कि अपराधी की प्रवृत्ति होती है, वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग यहाँ नहीं हैं। अब किसी पे कोई मुकदमा लग जाए, मुकदमा तो हम पे भी लगा दिया कि हम अपराधी थोड़ी हैं। तो ये राजनीतिक मुकदमे किसी पर लगे हैं तो वो व्यक्ति अपराधी नहीं है। सौदेबाजी करते रहे, फिर आपके यहाँ उनकी पट गई बात आकर के। ये कब तक चलेगा गठबंधन? सरकार बनने के बाद में जो स्थितियाँ रही हैं, राजभर साहब तो भाजपा से भी लड़ गए थे, तो कब तक रहेगा गठबंधन? ये सब चीज़ें एहतियात नहीं इसमें बरता गया। नहीं, क्योंकि वो ये जो छोटे दल हैं तो निश्चित ही किसी आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी में गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के तो सबको धोखा देकर, लालच देकर, उन्होंने तो पिछले 17 के चुनाव में कई जातियों के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का लालच दिया था। तो वो लोग जब सचेत हो गए, उनकी समझ में आ गया कि ये धोखे वाली पार्टी है, हमारे समाज का हित नहीं करेगी, हमारे दल का हित नहीं करेगी, तो उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ रुझान किया और हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया। हमारे दल के साथ गठबंधन में उन्होंने सुविधा महसूस की और आज हमने उन्हें सम्मान अपने साथ गठबंधन कर दिया। क्या जो भाजपा की रणनीति उसको कॉपी किया है? हमें कॉपी की आवश्यकता नहीं है। हमारे दल का नेतृत्व बहुत योग्य है। हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, लंबा उन्हें राजनीतिक अनुभव है। अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अनुभव है। क्या बेहतर हो सकता है प्रदेश के हित में, जनता की क्या मांग है, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। हमें कॉपी की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व, जब वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो या सोशलिस्ट पार्टी हो, सन 52 से हमारा अस्तित्व, उसी से हम निकले हुए हैं। तो इसलिए हमारे दल के नेताओं को लंबा अनुभव है कि हमें जनता की मांग को किस तरीके से उठाना है और जनता क्या चाह रही है उसी के अनुरूप करना है। बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, सामूहिक विवाह हुआ है, उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है, तो सबके आगे कैसे टिक पाएंगे आप? लिस्ट है, धरातल पर कुछ नहीं है ना। धरातल पे होगा तो जनता उसको स्वीकार करेगी। आज जनता बड़े पैमाने पर हमारे साथ क्यों खड़ी हुई है? अखिलेश यादव जी की सभाओं में बड़े पैमाने पर भीड़ क्यों हो रही है? प्रदेश के बड़े नेता हमारे साथ क्यों आ रहे हैं? कई राजनीतिक दल हमारे साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं? इस वक्त लोग अखिलेश यादव जी का नेतृत्व देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तो प्रदेश का विकास होगा। क्योंकि हमारे पास प्रमाणिकता है कि जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे 12 से 17 तक, तो उन्होंने प्रदेश में ऐतिहासिक विकास कार्य कराए थे। तो इनका तो धरातल पर कोई काम ही नहीं है, इसीलिए जनता इनसे नाराज है। भाजपा के लोगों के पास उससे संपर्क में है सारे लोग, तो कैसे क्या मामला बनेगा? हम उसके आगे इस बात को लेकर आएंगे कि किसान के साथ कोई न्याय नहीं हुआ, छात्रों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ, व्यापारी के साथ भी कोई न्याय नहीं हुआ। आज ही आप देख लीजिए कि टेट की क्या परीक्षा बड़े पैमाने पर आई, परीक्षा रद्द हो गई। आखिर क्यों रद्द हो गई? पेपर लीक हो गया 6 बजे। ये व्यवस्था है सरकार की। सरकार गंभीर नहीं है छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए कतई गंभीर नहीं है। ये छात्र और जो बेरोजगार छात्र है, बेरोजगार युवा है, वो निश्चित ही सरकार से नाराज है। वो गैस और उज्ज्वला गैस से उसका काम नहीं चलने वाला है। उसे रोजगार चाहिए, व्यापारी को सुरक्षा चाहिए, छात्रों को अपना भविष्य चाहिए, किसान को अपनी फसल का उचित और वाजिब मूल्य चाहिए। सदस्यों के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई भारतीय पार्टी, फिर सदस्यता अभियान चल रहा है, लोग बड़े शहर सदस्य बन रहे हैं। कैसे आपका मामला बन पाएगा? अभी बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है, बूथ सम्मेलन कानपुर में, बड़ी संख्या में नड्डा साहब ने कहा है कि रैली हो गई है सम्मेलन की। कागजों के आंकड़े और यथार्थ दो अलग अलग चीज़ हैं। यथार्थ यह है कि लोगों के दिलों में अखिलेश यादव जी बस चुके हैं। कागजों में आप कितना भी आंकड़ा दिखा लीजिए, इनके ही बहुत से बूथ वाले लोग हमें वोट देंगे अखिलेश यादव जी की ओर आशा भरी निगाहों से। 2017 में आपके 4 विधायक थे और 2017 से पहले, और 2017 के चुनाव में 4 सीटें आप हार गए। बड़ा बहुमत से जीते थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक को। उन्होंने भी बहुत विकास कराया है, तमाम से संकिसा में काम हुआ है, शहर में तमाम से काम हुए हैं। यहाँ एक बड़ा हॉल बनने जा रहा है, गुड़गांव देवी मंदिर, बड़ा विकास बनेगा। तो मामला कब हाल बनेगा? और तो आप शहर की बात करिए, जाम की स्थितियाँ हैं, जगह जगह सड़कों में गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, पेयजल की व्यवस्था उचित नहीं है, बिजली के तार सड़कों में झूल रहे हैं, पोल टेढ़े हैं। ये तो मुख्यालय की स्थिति है। आप विकास की बात कर रहे हैं। विकास किया होता तो लोग इनमें दोबारा नहीं चुनने की बात करते। लोग तो बिल्कुल बिगाड़ चुके हैं। आज क्या स्थिति है?
लोग विधायक और विधायक के परिवार के लोगों को लोग कितना सम्मान दे रहे हैं, उनकी सार्वजनिक रूप में कितना अपमान हो रहा है। इसीलिए हो रहा है कि जनता में वो विश्वास अपना खो चुके हैं। अस्पतालों की दुर्दशा हो रही है। अस्पताल में आपको किसी को भी, सरकारी अस्पताल में किसी को भी स्वास्थ्य लाभ मिल ही नहीं पाता है। वो निश्चित ही कितना भी निर्धन हो प्राइवेट जाकर अपना इलाज करा रहा है। तो आखिर कहाँ है? कोई चीज़ अगर होती है तो हमें दिखाई पड़ती है। किसी एक क्षेत्र में भी सरकार ने या यहाँ के विधायकों ने कोई काम नहीं किया। आप गंगा एक्सप्रेस वे को ले लीजिए, गंगा जी हमारे यहाँ से बहती है, उसके किनारे से एक्सप्रेस वे निकलना था, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर चला गया। क्या करते रहे चारों विधायक? ऐसे विधायकी से, ऐसे सत्ता से कोई फायदा नहीं जिसमें हम जनता का लाभ न। आपकी पार्टी में इनकी भी क्या स्थितियाँ हैं? दूसरे दलों से आए लोग हैं, एक पूर्व विधायक हैं, इनके खिलाफ तमाम आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, इसके पर हैं। तो ये सब लोग कैसे, जो अखिलेश यादव की नीट एंड क्लीन छवि है उसको कैसे बरकरार रख पाएंगे? मिस्टर क्लीन जो छवि है आपके अंदर की, वो कैसे बरकरार रख पाएंगे? इस तरह के लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं। अभी टिकट का वितरण तो नहीं हुआ, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि हमारे दल ने किसको टिकट दे दिया है। छानबीन चल रहा है, परीक्षण चल रहा है, धरातल पर उस नेता की क्या स्थिति है, जनता में कितनी लोकप्रियता है, उस आधार पर ही अखिलेश यादव जी नीड एंड क्लीन व्यक्तियों को ही टिकट दें। क्या मानक रखे हैं आपके यहाँ बहुत बड़ी संख्या में? और सबसे पहले आप संसदीय बोर्ड तय करता है हमारे दल में, उसमें मानक का आकलन तो बेहतर तरीके से संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय नेतृत्व ही करेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे विश्वास है कि जनता में अच्छी छवि और जनता में पकड़ पैमाना होगा, उचित पैमाना। किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप चुनाव जाने वाले हैं? मैंने पहले ही कहा है कि हम आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों को ही लेकर जाएंगे। इससे पहले भी हम जाते रहे। धरती पुत्र नाम है हमारे मुलायम सिंह जी का, खिताब धरती पुत्र है। वो धरती से जुड़े हुए नेता हैं, उनके संरक्षक की वाली पार्टी ये पार्टी है। तो हम लोग ज़मीन से मुद्दों को जुड़े हैं। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की हम बात करने वाले हैं। हम छात्र, किसान और व्यापारी के हित की बात करने वाले हैं। हम खेत कल्याण की बात करने वाले हैं। यही हमारे मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल शिवपाल सिंह से जुड़ा हुआ। शिवपाल सिंह का फर्रुखाबाद में अच्छा दखल है, यहाँ उनके बड़ी संख्या में समर्थक हैं, उनसे गठबंधन नहीं हो पा रहा। अगर उनकी पार्टी चुनाव में बाकायदा उतर पड़ती है तो कैसे महाभारत जैसी स्थिति होगी? सब रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार होंगे, तो कैसे, क्या स्थिति है शिवपाल जी के साथ? रिश्तों की क्या स्थिति है? 2 दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि चाचा का पूरा सम्मान रहेगा। तो हम लोग तो उन्हीं के शब्दों का उच्चारण करते हैं और उसी पर हम विश्वास करते हैं, और बाकी पारिवारिक निर्णय हैं वो बेहतर तरीके से उसको हल करेंगे। चलिए, एक सवाल किसी को पूछना हो तो बताइए। सवाल? हाँ, के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि हमने काम किए और उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर इतने ही काम किए थे उत्तर प्रदेश में तो 200 से ज़्यादा सीटों वाली पार्टी 50 सीटों पे आ गई। अगर उत्तर प्रदेश की जनता को आपका विकास नहीं दिखाई दिया तो मुझे नहीं लगता विकास दिखाई देगा किसी को। दूसरा एक सवाल है, क्या गारंटी है कि कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली नहीं होंगे दोबारा? अगर उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा वोट करती है तो क्या गारंटी है? देखिए, बात ये नहीं है, विकास का जो काम है वो विकास के काम तो हमें दिखाई पड़ रहे हैं ना भाई। गंगा ये जो एक्सप्रेस वे बने हैं वो सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। कई पुल बने हैं, शमशाबाद में डाईघाट का पुल है। तो ये जो बात है वो है, उससे इनकार नहीं किया सकता है। मताधिकार क्या रिजल्ट आया वो एक अलग बात है। हमारे कार्यकाल में विकास हुआ, ये एक सच्चाई है। जैसे आपने कहा है कि किसानों की हितैषी रही है समाजवादी पार्टी, आप 12 से लेकर 17 तक सत्ता में रहे हैं, फिर भी गन्ना किसानों का लगभग 50% किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण रहा कि गन्ना किसानों का 50% भुगतान आपकी सरकार नहीं कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और आप किसान हितैषी की बात कर रहे हैं? डिपेंडेंसी का भुगतान अब हम अपने आने वाले दिन हम करेंगे। हमारी बात ये क्रम है, ये चलेगा। अब आपके ज़माने में बकाया होगा, उसका भुगतान हमारे मुख्यमंत्री ने अभी जो कहा, एक विषय रखा कि एक्सप्रेस वे बना, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, और वो फर्रुखाबाद के चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो फर्रुखाबाद से होकर नहीं जा रहा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जब समाजवादी पार्टी के चारों विधायक थे, आपके विधायक थे, और जो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, तो वो फर्रुखाबाद से क्यों नहीं होके गया?
देखिए ऐसा है, उसका डायमेंशन उदयपुरी था, प्रस्तावित था, जो के भाई साहब 50 किलोमीटर में 6 कट दे दिए। इसका डायमेंशन वहीं पर था। इसका तो नाम आपने गंगा एक्सप्रेस वे दिया था, तो गंगा जी यहाँ बहती हैं, उन्हीं के किनारे से निकालने की अपेक्षा की जा रही थी, उसको यहीं से निकलना। तो टेक्निकल कारण था भाई साहब, वरना समाजवादी प्रोजेक्ट समझिए गंगा एक्सप्रेस वे का मायावती जी की सरकार में पहले आया था। है कि हमारी सरकार आई, ये सिर्फ जिला अध्यक्ष जी ये हमें सिर्फ पढ़ के सुना दीजिए जी आप बस बात हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि बदला लेंगे आगे 2022 में, क्या सरकार इस वजह लाओगे आप बदला लेने के लिए? क्या भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी में एक बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष का ख्वाब देख सकता है? वही भी रही हमेशा। या सपा सुप्रीमो बनने का ख्वाब देख सकता है? आप देख रहे हैं, आप नहीं, आप बन सकते हैं, बन गया, हो गया, क्वेश्चन होके एक परिवार के अलावा कोई बन नहीं सकता। अब हम जनता जनार्दन के आदमी हैं, अध्यक्ष जी से सवाल पूछना चाहें कि आगे जो हमारे 2022 में जो चुनाव आने रहे हैं उसमें क्या जो है आप संदेश लेके जनता में जाएंगे, हम आगे क्या करेंगे? ये तो आप जिलाध्यक्ष से बताना चाहिए आपको। वही भाई 2022 जिलाध्यक्ष से बताना चाहिए क्या संदेश है। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सरकार सर्वप्रथम आई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जो पढ़कर आए नौजवान युवा मुख्यमंत्री उस समय कहे जाते थे, लेकिन सर्वप्रथम जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई उन्होंने प्राइमरी का पाठ्यक्रम एक्सचेंज किया था। उस समय गांव से गणेश पढ़ाया जाता था, आपकी सरकार आई गांव से गधा कर दिया। उसके बाद माफिया महिला उत्पीड़न की बात आई तो आपकी एक पोस्टर बॉय गायत्री प्रजापति, मैं कहना चाहता हूँ कि आप उनका पक्ष लेते हैं या उनका समर्थन करते हैं या उनके विरोध में, यह बात आप स्पष्ट करेंगे। दूसरी एक बात यह है कि भूमाफिया के क्षेत्र में आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी की भूमाफिया, हमने भूमाफियाओं पर अंकुश लगाया है, जबकि आपके नंबर 2 के नेता समाजवादी पार्टी में आजम खान रहे हैं और आप भी हैं, जिन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी तमाम किसानों की जमीन को कब्जा करके एक जौहर यूनिवर्सिटी रखी थी। आप उसके विषय में क्या कहेंगे? नहीं, इस पर कहिए ना, क्योंकि वो भूमाफिया के तो आप बताइए उनका पक्ष लेते हैं। आपने कहा था कि गणेश संप्रदाय है, तर्क नहीं किया जाता है। अब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, आप भी अपने भाई छोटे होंगे हमसे, गाते गदा भी होता, गाते गमला भी होता, गाते गणेश भी होता। बच्चों को पढ़ाने की चीज़ है, कुछ भी बताया जा सकता। उसे गणेश भी समझना है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? तो पकड़े भी जाते हैं। आपके यहाँ 46 तारीख के भर्ती हुए थे सहकारिता चुनाव में, 46 डायरेक्टर सहकारिता बैंक में और 46 डायरेक्टर 36 डायरेक्टर सहकारी और सरकारी में थे। क्या कारण था? आखिर हमारे यहाँ लीक हुआ, मैंने पकड़े, आपके यहाँ 36 डायरेक्टर सरकारी के और बाकी पूरे प्रदेश में क्या कारण था? सहकारिता बैंक बताइए, सहकारिता बैंक बताइए। आप हमें गायत्री प्रजापति के विषय में बताइए, आप आजम खान के विषय में बताइए। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री प्रजापति के विषय में नहीं बताया, आजम खान आपने गायत्री प्रजापति के विषय में नहीं बताया। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे। हम उसके आगे जज्बात को लेकर आए, किसान के साथ कोई न्याय नहीं हुआ, छात्रों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ, व्यापारी के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। आज आप देखिए कि